ड्रैगन बॉल डायमा की एपिसोड 11 शुरू होती है और हमें दिखता है कि पेंजी लोग अपने प्लेन में बैठ गए हैं और उन्हें दिखता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो लोग उतर के इसके पास जाते हैं और गोमा भी इन सबको देख रहा है। गोकू पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे रहने वाले एक नमेकियन हो और निवा को ड्रैगन बॉल दिखती है और वो बच्चों की तरह रिएक्ट करता है। वेजिटा कहता है कि ये पागल है, इसे छोड़ो हम चलते हैं। तभी पिक्लो आगे आता है और कहता है कि ये पागल बनना बंद करो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम हो लेजेंडरी नमेकियन निवा। निवा कहता है ओह एक वॉरियर नमेकियन, तुम मुझे कताज की याद दिलाते हो। पिक्लो कहता है कि कताज मेरे फादर थे। वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? पिक्लो जवाब देता है पिकोलो। निवा कहता है कि तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए हो? पिक्लो कहता है कि तुम हमसे बेहतर जानते हो क्योंकि तुम ही थे जो किंग गोमा के साथ आए थे और तुमने अर्थ की ड्रैगन बॉल्स को यूज किया। वेजिटा कहता है क्या? गोकू कहता है तो ये नमेकियन था जिसने हमारी ड्रैगन बॉल्स को यूज किया। निवा पिक्लो से कहता है कि तुम एक नमेकियन हो तो तुम ये सारा कुछ देख सकते हो। पिक्लो कहता है कि तुमने हमें बच्चा क्यों बनाया? निवा जवाब देता है कि ये गोमा की रिक्वेस्ट थी, उसे लगता था कि तुम लोग कभी भी डीमन रिल्म में आ सकते हो और बर्बादी कर सकते हो और जब तुम बच्चे बन जाओगे तो कोई भी खतरा नहीं होगा। और गोमा ये सुनता है और उसे गुस्सा चढ़ता है। पिक्लो कहता है कि तुम क्या करते अगर उसकी कोई और विश होती? निवा कहता है कि मैं पागलों की तरह बिहेव करता और विश ना करने देता। पिक्लो कहता है फिर तो तुमने ये भी प्रेडिक्ट किया होगा कि वो डेंडे को किडनैप करेंगे। निवा कहता है डेंडे? अच्छा वो छोटा सा नमेकियन बॉय, हाँ मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था। पिक्लो कहता है क्या हो अगर वो डेंडे को मार दे? निवा कहता है कि डेंडे को वो नहीं मारेंगे क्योंकि नमेकियंस वैल्यूएबल हैं और जो चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं थी की वो ये थी कि तुम लोग यहाँ पे आके डीमन रिल्म की ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करोगे। गोकू कहता है हाँ हम यहाँ की ड्रैगन बॉल्स को यूज करेंगे बड़ा बनने के लिए और डेंडे को रेस्क्यू करने के लिए। निवा कहता है अच्छा तुम्हारे पास कितनी ड्रैगन बॉल्स हैं? गोकू जवाब देता है फिलहाल के लिए एक, और हम सेकंड डीमन वर्ल्ड में हैं सेकंड तामागामी से सेकंड ड्रैगन बॉल लेने के लिए। निवा कहता है यकीन नहीं होता कि तुमने बच्चा हो के भी थर्ड तामागामी को हरा दिया। पेंजी कहती है तुम ही हो जिसने तामागामी इसको बनाया है। निवा कहता है हाँ। पेंजी कहती है कि तुम उनकी पावर से सुप्रीम डीमन किंग बन सकते थे। निवा कहता है कि हम अपनी पावर्स को बुरे काम के लिए यूज नहीं करते और सब के सब पिक्लो को देखने लग जाते हैं। पिक्लो कहता है कि मेरी तरफ देखना बंद करो। ग्लोरियो कहता है कि अभी हमारे पीछे सोल्जर्स आए थे तो गोमा को इस चीज का पता होगा तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। निवा कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो। पेंजी बहाना लगाती है कि हमारे प्लेन में स्पेस नहीं है। निवा कहता है कि क्या तुम लोग नमेकियन लैंग्वेज बोल सकते हो क्योंकि अगर तुम लोग तीनों ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी कर भी लोगे तो विश करने के लिए तुम्हें नमेकियन लैंग्वेज आनी चाहिए। और क्योंकि पिक्लो को भी नमेकियन लैंग्वेज नहीं आती तो वो निवा को साथ ले लेते हैं और से शिफ्ट होता है मार्बा, डॉक्टर अरिंसू और माजिन कू पे। मार्बा कहती है कि तुम लोग काफी जल्दी आ गए। माजिन कू कहता है कि आगे लड़ना खतरनाक हो सकता था, मैं काफी ज्यादा ऑब्जर्वेंट हूँ। अरिंसू कहते हैं कि तुम्हें इतना भी प्राउड नहीं होना चाहिए। और मार्बा तुमने माजिन कू की इतनी ज्यादा एसेस यूज नहीं की थी और हमें दिखता है कि ये माजिन बनाने के लिए मार्बा माजिन बू की सारी एसेंस उसमें डाल देती है। मार्बा कहते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट चांस है तो हम इस सीड को 10 सेंटीमीटर डीप पुट करेंगे। अरिंसू कहती है नहीं इसे हम 20 सेंटीमीटर डीप पुट करेंगे। मार्बा कहती है 20 सेंटीमीटर ये काफी ज्यादा रिस्की है, अगर चीजें बुरी हुई तो काफी कुछ तबाह हो सकता है। माजिन को कहता है कि अगर वो ज्यादा ही पागल हो गया तो मैं उसे संभाल लूंगा। अरिंसू कहते हैं कि तुम चुप रहो, हमें ये वाला माजिन इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वो फर्स्ट तामागामी को हरा दे। और से शिफ्ट होता है बुलबा लोगों की शेप पे। हमें दिखता है हाइबिस, पिक्लो, गोकू और वेजिटा काफी तंग जगह पे बैठे हैं। तभी सुप्रीम का निवा से पूछते हैं कि तुम भी दूसरे नमेकियंस के साथ बाहर की वर्ल्ड में क्यों नहीं गए? निवा जवाब देता है कि मुझे ये जगह पसंद है और मैं इस जगह को सेफ रखना चाहता था कि कोई आए तो वो सेफली रहे। बुलबा कहती है कि तुमने तामागामी इसको क्यों बनाया क्योंकि अर्थ की ड्रैगन बॉल्स के पास तो ऐसा कुछ नहीं। निवा जवाब देता है कि ड्रैगन बॉल्स को ओरिजिनली बनाया गया था स्ट्रॉन्ग और ब्रेव नमेकियन वॉरियर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन फिर कुछ गंदे लोगों को इस चीज का पता चला और उन्होंने ड्रैगन बॉल्स का गलत यूज किया। दूसरी तरफ गोकू कहता है कि ये प्लेन तो काफी स्लो है, हमारे वाला काफी तेज था। हाइबिस कहता है कि नखरे मत करो, एक तो हमने तुम्हें राइड दी ऊपर से तुम नखरे कर रहे हो। वेजिटा कहता है बाय द वे ये तामागामी से मैं लड़ने वाला हूँ। गोकू कहता है नहीं। वेजिटा कहता है कि तुमने फाइट की है अब मेरी बारी है। गोकू निवा से पूछता है कि क्या अलग अलग लोग तामागामी से लड़ सकते हैं? निवा जवाब देता है हाँ, जब तक वो 1 वर्सेस 1 है तो उससे कोई भी लड़ सकता है। वेजिटा कहता है फिर ये तय हुआ कि पहले मैं लड़ूंगा।
सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि मार्बा लोग उस चीज को बाहर ले आए हैं और आरिंसू पहले की तरह उसमें अपना थूक डालती है और उसके बाद माजिन को इस सीड को 20 सेंटीमीटर डीप पुट करता है और पानी डालता है और ये तीनों साइड पे आके खड़े हो जाते हैं। माजिन बनना स्टार्ट होता है। आरिंसू कहती है कि मार्बा इसका क्या नाम होगा। मार्बा कहती है माजिन डू। हमें दिखता है कि माजिन बन चुका है और उसकी लुक है ये बिल्कुल एक भालू जैसा। ये माजिन जोर से चीख मारता है और सबके कान फाड़ देता है, फिर थोड़ा सा डांस करता है और कहता है नीचा। आरिंसू और मार्बा भी हाथ खड़ा करके कहते हैं नीचा और ये माजिन चॉकलेट मांगता है। आरिंसू कहती है मार्बा क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है? मार्बा कहती है नहीं। माजिन को आता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे दीजिए, मैं अभी चॉकलेट लेके आता हूँ और फिर बहुत स्पीड से जाता है और बहुत स्पीड से चॉकलेट लेके आ जाता है। वो उसे चॉकलेट देता है और माजिन दू चॉकलेट खा जाता है। फिर माजिन को अपनी चॉकलेट निकालता है और इसके 2 पीसेस करता है। माजिन दू इसे देखता है। माजिन को कहता है कि तुम मेरा भी आधा ले सकते हो और माजिन दू बड़े वाला पीस पकड़ के खा जाता है और फिर वो बचा हुआ पीस भी खा जाता है और आरिंसू और मार्बा इनका तमाशा देखते हैं। फिर माजिन दू आरिंसू के पास आता है और कहता है कि मुझे क्या करना है। आरिंसू कहती है कि तुम्हें तामागामी से फाइट करनी है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि गोकू लोग भी सेकंड तामागामी के पास पहुंच गए हैं और इस साइड पे आरिंसू लोग भी फर्स्ट तामागामी के पास पहुंच गए हैं। माजिन दू तामागामी के पास जाता है और कहता है कि मैं हूं माजिन दू। तामागामी कहता है कि क्या तुमने मेरे से फाइट करनी है? माजिन दू पीछे देखता है। आरिंसू हाँ में सर हिलाती है। माजिन दू कहता है ओते। फाइट स्टार्ट होती है। माजिन दू जंप करना स्टार्ट करता है और फिर हवा में जाके एक बॉल की तरह घूमता हुआ आता है और तामागामी को हिट करता है। तामागामी से दूर फेंकता है। माजिन दू फिर से वॉल से बाउंस होके वापस आता है और आते आते रुक जाता है और हमें दिखता है कि माजिन दू तो काफी फास्ट है। माजिन दू किक मारता है और दूर चला जाता है और तामागामी भी इसके पीछे आता है। माजिन दू रुकता है, एक किक मारता है, फिर अपना सर टकराता है। तामागामी अपनी स्वाड घुमाता है लेकिन माजिन दू बच जाता है और फिर तामागामी को किक करके नीचे फेंक देता है और स्क्रीम करता है और इधर आरिंसू लोगों को थोड़ी सी उम्मीद दिखती है। तामागामी माजिन दू के ऊपर एनर्जी अटैक करता है। माजिन दू अपना सर अपने अंदर ले लेता है और बच जाता है। माजिन दू अपना हाथ उठाता है और ट्राई करता है एनर्जी अटैक की और उसके मुंह पे ही उसका एनर्जी अटैक लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखता है तामागामी नंबर 2 और विजिटा। पेंजी बुल्मा से कहती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ तामागामी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, कोई भी माजिन इसे नहीं हरा पाया। मुझे नहीं पता कि ये कितना स्ट्रांग है लेकिन ये गोकू जितना तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसे कहना ध्यान से। बुल्मा कहती है कि तुम देखो बस। गोमा और देगेसु भी इनको देख रहे हैं। विजिटा तामागामी के पास आता है और कहता है कि चलो मेरे से लड़ो। तामागामी कहता है कि तुम तो एक बच्चे हो, मजाक मत करो, चलो भाग जाओ अपनी मामा के पास। विजिटा कहता है एक बार लड़ो और तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने ये क्या कहा। तभी तामागामी की नजर नीवा के ऊपर पड़ती है और वो विजिटा से सॉरी करता है कि शायद तुम वाकई सीरियस हो। तामागामी भी रेडी हो जाता है और इनकी फाइट शुरू होती है। विजिटा एनर्जी अटैक मारता है। तामागामी जोर से आगे बढ़ता है। तामागामी बहुत कोशिश करता है विजिटा को हिट करने की लेकिन कर नहीं पाता। विजिटा ऊपर जाता है और एनर्जी अटैक करता है। तामागामी तो इसे बच जाता है लेकिन जब ये एनर्जी अटैक जमीन पे लगता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। विजिटा तामागामी के ऊपर बहुत सारे एनर्जी अटैक्स करता है लेकिन तामागामी सबको डॉज करके विजिटा के बिल्कुल सामने आ जाता है और एक छोटी सी हिट करता है विजिटा को। विजिटा आगे बढ़ता है और डॉज करता है और फिर बहुत सारे पंचेज और किक्स मारता है और फाइनल में एक एनर्जी अटैक दे मारता है। गोमा की आंखें खुल जाती हैं और ग्लोरियो भी डर जाता है। तामागामी दोबारा से आता है और उस पर काफी सारे अटैक्स करने की कोशिश करता है। विजिटा काफी अच्छे से डॉज करता है लेकिन एक कट खा लेता है अपने फेस पे। दूसरी तरफ हमें दिखता है माजिन दू जो आके तामागामी के ऊपर बैठ जाता है। तामागामी इसे उठा के दूर फेंकता है और फिर अपने मुंह से एक एनर्जी अटैक करता है। माजिन दू बच जाता है। माजिन दू दोबारा से आके इसके मुंह पे चिपक जाता है। तामागामी इसे उतारता है और दूर करता है और फिर अपनी तलवार से अटैक करता है लेकिन माजिन दू बच जाता है और उसके पीछे आके काफी सारे एनर्जी अटैक्स करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि विजिटा भी तामागामी 2 पे बहुत सारे एनर्जी अटैक्स करता है। तामागामी सबको डॉज करता है और फिर विजिटा पे एक एनर्जी अटैक मारता है। विजिटा इसे रोक नहीं पाता और पानी में गिर जाता है और पानी में है विजिटा के सामने क्राकेन। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। क्राकेन विजिटा को अपने मुंह में खींचता है। विजिटा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और फिर विजिटा पावर अप करता है और बहुत आराम से बाहर आ जाता है। विजिटा क्राकेन से बच के बाहर आता है तो उसे सामने दिखता है तामागामी। तामागामी एकदम से हिट मारता है और विजिटा बहुत पीछे को जाता है और पीछे है दोबारा से वही मॉन्स्टर क्राकेन। विजिटा इसके मुंह में जाता है और इसका मुंह बंद हो जाता है
सबकी आंखें और मुंह खुल जाते हैं और यहाँ पे ही हमारी एपिसोड खत्म होती है। एपिसोड पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।